बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, हम आपको बताते हैं कि एटम क्या है। प्यारे बच्चों, एटम किसी उनसर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसमें उस उनसर की तमाम खसूसियात पाई जाएं। इसका क्या मतलब है कि एटम किसी उनसर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसमें उस उनसर की तमाम खसूसियात पाई जाएं। बच्चों, सोना एक उनसर है। हम जानते हैं, हम छोटी सी सोने की एक डली लेते हैं और उस डली को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिर जो छोटा हिस्सा बचे उसके दो हिस्से करते हैं, फिर जो छोटा हिस्सा बचे उसके दो हिस्से करते हैं। इस तरह तकसीम करते जाते हैं। बिल आखिर सोने का एक बहुत छोटा ज़र्रा हमें मिल जाएगा जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकेगा। तो बच्चों, वो ज़र्रा एटम कहलाएगा। उस ज़र्रे में उस उनसर की यानी सोने की सारी खसूसियात मौजूद होंगी। समझ आ गई ना आपको कि एटम क्या है? आइए बच्चों, आपको एटम की साख्त के बारे में बताते हैं कि एटम में कौन कौन से ज़र्रात होते हैं और एटम की खसूसियात क्या है। बच्चों, एक तो एटम में जमा चार्ज वाले ज़र्रात होते हैं, मुस्बत चार्ज वाले, और साथ ही तादीली ज़र्रात होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मुस्बत चार्ज वाले को जमा के निशान से ज़ाहिर किया गया है और तादीली न्यूट्रल को n से ज़ाहिर किया गया है, और कुछ ज़र्रात जो है वो मनफी चार्ज वाले होते हैं जो कि सुर्ख निशान से ज़ाहिर किए गए हैं। तो इन सब से मिल के बच्चों ये एटम बनता है, और दरमियान में जहाँ मुस्बत चार्ज वाले ज़र्रात हैं और n लिखा हुआ है, ये मरकज़ा है, न्यूक्लियस अंग्रेज़ी में कहते हैं। यहाँ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये देखें n, ये न्यूट्रॉनों को जाहिर करता है n। और देखें इलेक्ट्रॉन जो सुर्ख रंग से जाहिर किए गए हैं, ये मरकज़े के गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये बच्चों एटम की सादा सी साख्त है। मरकज़ में मरकज़ा होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर मनफी चार्ज होता है जो इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, और मरकज़ में मुस्बत चार्ज या जमा चार्ज होता है। आप कह लें कि जो मरकज़ा है, न्यूक्लियस है, उसमें जमा चार्ज होता है, मुस्बत चार्ज होता है। आइए बच्चों, एक और वीडियो देखते हैं। ये एक एटम है, मरकज़े में मरकज़ा है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, और इर्द गिर्द मरकज़े के इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ दायरों में, मदारों में चक्कर लगाते हैं। बच्चों, एटम के बाद हम सालमे की तरफ आते हैं, मालिक्यूल की तरफ। दो या दो से ज़्यादा एटमों से मिलकर बनने वाला ज़र्रा जो अपनी आज़ाद हालत बरकरार रख सकता है वो सालमा या मालिक्यूल कहलाता है। सालमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सालम तौर पर अपने वजूद को बरकरार रखने की खासियत रखता है। एटम बजाते खुद अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकता, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा एटम इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये अपने वजूद को बरकरार रखने की सलाहियत हासिल कर लेता है। ये देखिए, हाइड्रोजन का सालमा बन रहा है। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हाइड्रोजन का सालमा या मालिक्यूल बना, और ये पानी का सालमा है। दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम। इस तरह से देखें, ये मिलते हैं तो पानी का सालमा बनता है, पानी का मालिक्यूल बनता है। सुर्ख रंग का ऑक्सीजन का एटम है और सफ़ेद रंग के दो हाइड्रोजन के हैं। आइए बच्चों, अमेज़ा और मुरक्कब के बारे में पढ़ते हैं। ये दो बोतलें हैं, दोनों में पिसा हुआ सफ़ूफ है। एक में लोहे का बुरादा है काले रंग का, और दूसरे में पिसी हुई गंधक है। ये एक दोनों प्लेट में दो दो चमचे हमने डाल दिए, और ये लोहे का बुरादा है। इनको मिलाया और स्लेटी रंग का इस तरह का सफ़ूफ बन गया। ये अमेज़ा है लोहे और गंधक का।
अब मकनातीस को करीब लेकर आए हैं तो लोह चून या लोहे का बुरादा मकनातीस के साथ चिमट गया लोहे के जर्रात की सूरत में और गंधक बाकी रह जाएगी। इस तरह हम अलग कर सकते हैं दोनों को। इसके बाद इन्हीं दोनों चीजों को एक इम्तिहानी नली में लेकर गर्म करना शुरू किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। गर्म करने से कीमियाई अमल होगा और एक नई चीज बन जाएगी, आयरन सल्फाइड। यह मुरक्कब होगा क्योंकि कीमियाई अमल के बाद एक नई चीज बन जाती है। ये देखिए कीमियाई अमल हो रहा है और मुरक्कब बनने के बाद ये डली बन गई। अब हम इसके करीब मकनातीस को लेकर आएंगे। ये देखिएगा, तो मकनातीस से लोहे के ज़र्रात अलग नहीं हो सकेंगे। तो इसका मतलब ये बच्चों, पिछले तजुर्बे से हमने क्या सीखा कि आमेज़ा में चीज़ें यकजान नहीं होती और आम तभी तरीक़ों से अलग हो जाती हैं। जैसा कि हम मकनातीस करीब लाए तो लोहे के ज़र्रात मकनातीस के साथ चिमट गए, जबकि मुरक्कब में कीमियाई अमल के नतीजे में चीज़ें यकजान होकर एक नई चीज़ बन जाती है और आम तभी तरीक़ों से अलग नहीं की जा सकती। बाद में जब मुरक्कब बना तो उस वक्त हम मकनातीस करीब लाए तो लोहे के ज़र्रात मकनातीस की तरफ नहीं आए। बच्चों, ये बात ज़हन में रखने की है कि आमेज़ा तभी तब्दीली के नतीजे में बनता है जो कि आर्जी होती है और मुरक्कब कीमियाई तब्दीली के नतीजे में बनता है जो कि मुस्तकिल होती है।